आज हम इस वीडियो में जूनियर सुपर टेट के हिस्ट्री सब्जेक्ट के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस कवर करेंगे। पहला, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का उत्तर, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी गांव में हुआ था। आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक हुआ। उत्तर 313 ईसा पूर्व। आते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर बैठा। उत्तर 322 ईसा पूर्व। आते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों सेल्यूकस की पराजय हुई। उत्तर 305 ईसा पूर्व। आते हैं हम अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। कलिंग की विजय हुई। उत्तर 261 ईसा पूर्व। आते हैं हम अपने छठवें क्वेश्चन की तरफ। शक संवत का आरंभ कब हुआ? 78 ईस्वी। आते हैं हम अपने सातवें क्वेश्चन की तरफ। भारत का स्वर्णिम काल। उत्तर 320 ईस्वी। आते हैं हम अपनी आठवें क्वेश्चन की तरफ। विक्रमादित्य का राज्याभिषेक। उत्तर हो जाएगा इसका 380 ईस्वी। आते हैं हम अपने नौवें क्वेश्चन की तरफ। स्कंदगुप्त का राज्याभिषेक। उत्तर 455 ईस्वी। अब आते हैं हम अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो कहा जाता है। उत्तर प्रागैतिहासिक काल। अब आते हैं हम अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू पशु बनाया? उत्तर कुत्ता। अब आते हैं हम अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ। मानव ने आग का प्रयोग किया। उत्तर नवपाषाण काल में। अब हम आते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? उत्तर तांबा। अब हम आते हैं अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल। उत्तर गेहूँ। अब हम आते हैं अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? उत्तर मोहनजोदड़ो। अब आते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब हुआ? उत्तर वैदिक सभ्यता। अब हम आते हैं अपने 17वें क्वेश्चन की तरफ। गायत्री मंत्र संबंधित है। उत्तर ऋग्वेद से। अब हम आते हैं अपने 18वें क्वेश्चन की तरफ। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? उत्तर यजुर्वेद। अब हम आते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? उत्तर घनानंद। अब हम आ जाते हैं अपने 20वें क्वेश्चन की तरफ। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। उत्तर महावीर स्वामी। अब हम आ जाते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? उत्तर प्राकृत भाषा। 22वां क्वेश्चन। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर वैशाली। 23वां क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? उत्तर सारनाथ। अब हम आ जाते हैं अपने 24वें क्वेश्चन की तरफ। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? उत्तर गया बिहार। अब हम आ जाते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। महात्मा बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? उत्तर कुशीनगर। अब हम आ जाते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ। महात्मा बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिया? उत्तर पाली। अब हम आ जाते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान तथा महायान में बट गया? उत्तर कनिष्क। अब हम आ जाते हैं 28वें क्वेश्चन की तरफ। हेराक्लीन किस भारतीय देवता का यूनानी नाम है? उत्तर कृष्ण। अब हम आ जाते हैं अपने 29वें क्वेश्चन की तरफ। अलवारों की संख्या 12 और नैनार की संख्या 63 है। अब हम आ जाते हैं अपने 30वें क्वेश्चन की तरफ।
वेदों और सप्त ऋषियों की रक्षा के लिए विष्णु द्वारा धारण किया गया अवतार कौन सा है? उत्तर मत्स्य, मतलब मछली। अब हम आ जाते हैं 31वें क्वेश्चन की तरफ। पहली विद्युत रेल कहाँ से कहाँ तक चली? उत्तर मुंबई से ठाणे। अब हम आ जाते हैं अपने 32वें क्वेश्चन की तरफ। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी? उत्तर एनी बेसेंट। अब हम आ जाते हैं 33वें क्वेश्चन की तरफ। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी? उत्तर सरोजनी नायडू। 34वां क्वेश्चन, इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया? उत्तर इल्तुतमिश ने किया। कौन स्वयं को निबायते खुदाई कहता था? उत्तर बलबन। अब हम आ जाते हैं अपने 36वें क्वेश्चन की तरफ। जैन भिक्षुओं के लिए नियमों का वर्णन कहाँ किया गया है? अचरांग सूत्र में। अब हम आ जाते हैं 37वें क्वेश्चन की तरफ। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम? उत्तर नरेंद्र नाथ। 38वां क्वेश्चन, पोलो खेलते समय किसकी मृत्यु हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? 39वां क्वेश्चन, इल्तुतमिश की बेटी थी। अब हम आ जाते हैं अपने 40वें क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहला महिला शासिका कौन थी? उत्तर रजिया सुल्तान। 41वां क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? उत्तर नसरुद्दीन का। अब हम आ जाते हैं 42वें क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली सल्तनत का उद्धारकर्ता रक्षक कौन था? उत्तर बलबन। अब हम आ जाते हैं अपने 43वें क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? उत्तर इल्तुतमिश। 44वां क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह और रक्त की नीति का अनुसरण किया? उत्तर बलबन। 45वां क्वेश्चन, चांदी का सिक्का टांका किसके द्वारा पेश किया गया था? उत्तर इल्तुतमिश के द्वारा। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब हम आ जाते हैं अपने 47वें क्वेश्चन की तरफ। तराइन का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ? उत्तर इल्तुतमिश और यालदौज। दिल्ली का सुल्तान जिसने सिजदा और पाइबोस को शुरू किया? उत्तर बलबन। अब हम आ जाते हैं अपने 49वें क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किताबे हिंद किसके द्वारा लिखी गई? उत्तर अल बरूनी द्वारा। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। शहनामा किसके द्वारा लिखी गई? उत्तर फिरदौस के द्वारा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।